हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी जॉर्डन। आज की जो कहानी है जॉर्डन नाम के लड़के के साथ घटित हुई थी। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो कहानी है अपने भारत की नहीं है, बाहर की है। जॉर्डन के साथ ये जब घटना घटी तो जॉर्डन काफ़ी डर गया, क्योंकि उसने जो देखा कि एक बोरे से कटा हुआ हाथ निकला और उसके पीछे पीछे चलता आ रहा है। ये जब जॉर्डन ने देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गया। और इस कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से हुई। रोज की तरह जॉर्डन अपने स्कूल जाता है। प्री बोर्ड का कोई स्कूल था, यानी जिस स्कूल में खुद का ही हॉस्टल होता है जहाँ पर लोग रहते हैं, ऐसा ही स्कूल था जॉर्डन जहाँ पर पढ़ाई कर रहा था। तो ऐसे ही रोज की तरह जॉर्डन अपनी क्लास में जाता है और तभी उनके प्रोफेसर उन्हें पढ़ा ही रहे थे। तभी एक जूनियर जो टीचर थी वो दौड़कर आती है और प्रोफेसर के कानों में कुछ बताती है, जिसके बाद प्रोफेसर जो थी वहाँ का सेशन वहीं पर ख़त्म कर देते हैं और बच्चों को कुछ बताने लगते हैं। जैसे ही वो जूनियर टीचर वहाँ से जाती है, प्रोफेसर टीचर्स को बताते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा ही एक बंदा घुस गया है जो कि सीरियल किलर है। उसने काफ़ी लोगों को मार दिया है। और उन्होंने ये भी बताया कि वो जो किलर था वो जिस भी बंदे को मारता था उसका लेफ्ट हैंड काट देता था और इकट्ठा करता था। ये जो प्रोफेसर थे बच्चों को सारी बातें बता रहे थे। जॉर्डन भी उस समय अपनी क्लास में ही था और सब कुछ देख रहा था, टीचर से सुन रहा था। और ऐसे ही प्रोफेसर जो था वो बताता है कि आसपास के जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उन्हें बंद कर दिया गया है। एक छोटा सा लॉकडाउन लगा दिया गया है कि अब ये नहीं खुलेंगे जब तक वो सीरियल किलर मिल नहीं जाता। प्रोफेसर सब कुछ बताता है और जो स्कूल के बच्चे थे वो अपने हॉस्टल रूम में चले जाते हैं और वहीं पर आराम करते हैं। जो टीचर्स थे उन्होंने सभी हर चीज़ें, कॉलेज स्कूल जो भी था आसपास के सब कुछ बंद हो गया था। और टीचर्स ने भी, जो प्रोफेसर थे उन्होंने भी स्कूल को बंद करवा दिया था कि उन्हें पता चल चुका था कि कोई ऐसी आसपास की जो बिल्डिंग है वहाँ पर कोई घुस गया है। और ये जो भी मर्डर हुए थे एक बिल्डिंग में हुए थे, जो भी कुछ हुआ था। और बिल्डिंग से वो जो सीरियल किलर है यहीं से आसपास घूम रहा है, किसी को भी मार देता है। तो इसी के चलते उनके स्कूल में लॉकडाउन लग चुका था और सब कुछ नॉर्मली वे में हो चुका था। ऐसे ही समय बीता। एक रात जैसे ही जॉर्डन सोया था उसके कानों में आवाज़ आती है, कुछ अजीब सी आवाज़ें, जैसे कि कोई किसी बंदे को तड़पा रहा हो मारते हुए। ऐसा जॉर्डन को सुनाई देता है। जॉर्डन रात को उठता है और वो जो आवाज़ थी केवल जॉर्डन को सुनाई दे रही थी और कोई भी ऐसा नहीं था जो आवाज़ सुन ले, केवल जॉर्डन को सुनाई दे रही थी। जॉर्डन उठा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो बाहर जाए। और ये जो आवाज़ थी जो जहाँ पर जॉर्डन रह रहा था हॉस्टल में, उसके बैकयार्ड से आ रही थी, यानी पीछे से, कि शायद कोई जॉर्डन को बुला रहा हो। ऐसी अजीब सी आवाज़ थी। लेकिन जॉर्डन की हिम्मत नहीं थी कि वो खड़ा होके जाए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। और ये जो आवाज़ थी कंटिन्यू 4 से 5 दिन कंटिन्यू जॉर्डन को सुनाई दे रही थी। जॉर्डन को अब थोड़ा सा डर लगने लगा था, क्योंकि ये जो आवाज़ थी आसपास के जितने भी लोग, बच्चे हैं, किसी को भी सुनाई नहीं देते थे। केवल जॉर्डन ही एक ऐसा लड़का था जिसे सुन रही थी। और जॉर्डन उस वक्त केवल 13 वर्ष का था। जॉर्डन काफ़ी ज़्यादा डर गया था। ऐसे ही रात बीती, 6 से 7 दिन बीते। फिर 8वें दिन जैसे ही जॉर्डन को आवाज़ सुनी, अजीब सी आवाज़, जो कि किसी को, मैंने आपको बताया, किसी को टॉर्चर किया जा रहा हो, बुरी तरह से मारा जा रहा हो। ऐसे ही जब आवाज़ सुनी जॉर्डन को, अब की बार जॉर्डन ने हिम्मत दिखाई और अपने कमरे से बाहर निकला। वो देखने गया कि यहाँ ये जो आवाज़ है कहाँ से आ रही है। जॉर्डन अपने गेट से बाहर निकला, अपने कमरे से बाहर देखने लगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, बैकयार्ड से आवाज़ आ रही थी। जॉर्डन पीछे जाने लगा। जॉर्डन जैसे जैसे जा रहा था उसे अजीब सी स्मेल भी आ रही थी। और थोड़ी दूर चलने के बाद जॉर्डन को खून दिखाई पड़ता है। जॉर्डन उस खून को फॉलो करता है और कंटिन्यू चलता रहता है। आगे एक बोरा था जहाँ पर खून के छींटे लगे हुए थे और खून भी लगा था बुरी तरह से। और वहीं पर जॉर्डन देखता है कि आवाज़ यहीं से आई। जॉर्डन डर गया इतना खून देखकर और एक बोरा ऐसे सामने देखा। जॉर्डन तुरंत मुड़ा और वहाँ से चलने लगा। जॉर्डन जैसे ही मुड़ा और चलने लगा, तभी उसने पीछे देखा कि एक कटा हुआ हाथ उसके पीछे की तरफ भाग रहा है, यानी उसके साथ साथ दौड़ रहा है, उसके पीछे पीछे आ रहा है। जॉर्डन ये देखा तो जॉर्डन एकदम से सहम गया। उसका जो खून था बॉडी में ऐसे के ऐसे जम गया और जॉर्डन की कुछ हिम्मत भी नहीं हुई कुछ करने की। जॉर्डन अब चुपचाप सहमा हुआ खड़ा और उस हाथ को देख रहा। वो हाथ कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा था। जॉर्डन अब काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और वहाँ से भागने लगा।
जॉर्डन जैसे जैसे भाग रहा था, जॉर्डन को ऐसे लगा कि काफ़ी बहुत सारे हाथ जो कि मेरी तरफ भाग रहे हैं। जॉर्डन ने पीछे मुड़कर देखा, 5 से 6 हाथ कटे हुए उसकी तरफ भाग रहे थे। जॉर्डन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गया और वहीं से चिल्लाना शुरू कर दिया। जॉर्डन चिल्लाते चिल्लाते अपने हॉस्टल तक पहुंचा। तभी उसके प्रोफेसर ने और टीचर्स ने उसे देखा। उन्होंने देखा कि जॉर्डन जो है काफ़ी डरा हुआ है और उन्हें कैसे न कैसे करके जॉर्डन को कमरे में ले जाया गया और उससे बातचीत की गई। थोड़ी देर बातचीत करने पर बाद जो टीचर्स थी उनकी, उन्होंने कॉल किया पुलिस को और पुलिस वहाँ पर आई। पुलिस ने ये सब कुछ देखा तो पुलिस भी एकदम से सहम गई और पुलिस ने आसपास की जो जगह थी वहाँ पर तलाशी लेना शुरू कर दी। और तभी तलाशी लेते लेते वो सीरियल किलर पकड़ा गया जो वहाँ पर छिपा हुआ था। और जहाँ पर वो छिपा हुआ था वो जॉर्डन की ही बिल्डिंग थी, जहाँ पर वो हॉस्टल था स्कूल के साइड में, वहीं पर छिपा हुआ था। अब उसे मिलने के बाद पुलिस को शांति हुई और जो टीचर्स थे उन्हें भी शांति हुई। लेकिन जॉर्डन काफ़ी ज़्यादा डर गया था क्योंकि जॉर्डन ने उस रात जो देखा वो किसी भयानक चीज़ से कम नहीं था। और आज भी जॉर्डन कम से कम 16-17 साल का हो चुका है। आज भी जॉर्डन के वो सपना दिखता है जब वो हॉस्टल में अभी भी पढ़ाई कर रहा है, चल रही है। जो वो 11th क्लास में हो चुका है, अब वो पढ़ाई करता है तो कभी कभी रात को सोता है तो उसको वहीं पर वही बुरा सपना आता है रात को ही, जैसे कि वो बोरे के पास गया, वो हाथ कटा हुआ ऐसे ऐसे भागता आ रहा है। जॉर्डन आज भी इस पूरे सपने को देखकर काफ़ी डर जाता है और वो सहम जाता है कि ये बात मैं किसको बताऊं। और ये सब जॉर्डन के साथ उसी रात हुआ था। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक लॉकडाउन की कहानी थी जो कि एक सीरियल किलर की वजह से लगा था। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी।